नमस्कार दोस्तों। मेरे एक साथी ने कमेंट किया था कि सर जो इन हाई स्कूल की नहीं बल्कि इंटर की किताब की बात इन्होंने की थी और इंटर में जो सिलेबस है महाकवि बाणभट्ट के बारे में इन्होंने पूछा था, बाणभट्ट के बारे में बताना था। तो देखिए हमारे पास किताब है संस्कृत कक्षा 12 अंक विभाजन जो है, और ये संस्कृत सामान्य जो निर्देश इसे हम लोगों को जान लेना चाहिए। सबसे पहले वह यह कि संस्कृत विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं 100 अंकों का, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो है कि पेपर ये किस तरह से होगा, और उनका कमेंट था कि चंद्रापीठ की कहानी के बारे में थोड़ा सा अर्थ बता दीजिए। तो मेरे पास कुछ पेपर है, उस आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि पाठ्यक्रम बोर्ड परीक्षा 2021 संस्कृत कक्षा 12 नोट देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो 30% रिड्यूस हुए हैं, कम हुए हैं। तो खंड का गद्य है चंद्रापीठ कथा के बारे में है। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो वह किताब से मैं आप लोगों को अर्थ बता देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ कि जैसे चंद्रापीठ कथा आप देख सकते हैं कि चंद्रापीठ की कथा जो है कक्षा 12 संस्कृत में, यह बहुत ही जरूरी इनका जीवन परिचय यानी महाकवि बाणभट्ट प्रणीतम जो देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों। तो महाकवि बाणभट्ट प्रणीतम खंड का गद्य है चंद्रापीठ कथा, उत्तरार्ध भाग है महाकवि बाणभट्ट। इनकी जीवन परिचय आप लोग याद रखेंगे। जीवन परिचय यहाँ पे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में यहाँ से आप पढ़ लेंगे, रचनाएं इनकी क्या है देख लेंगे, तो बहुत डीपली इन्हें पढ़ेंगे आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किताब के अगले भाग में चलते हैं। तो बाण की शैली एवं काव्य सौंदर्य है, यहाँ पे हर चरित्र क्या है उनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। इस चीज़ को भी आप पढ़ेंगे और देखेंगे। इसके बाद कादम्बरी की बात है और पार्वती परिणय है, चंडी शतक है और मुकुट ताड़िक यह नाटक है, परंतु अब अप्राय है। बाण की शैली एवं काव्य सौंदर्य आप देख सकते हैं, इसे ही बहुत बढ़िया से आपको लिखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास है बाणो छिट्टम जगत स्वरम है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत ज़रूरी है इन सभी को ध्यान से आपको देखना, समझना सही से अर्थ। उसके बारे में हम चर्चा चंद्रापीठ कथा, बल्कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरा, जी हाँ। तो चंद्रापीठ कथा सार क्या है? तो चंद्रापीठ कथा का जो सार है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया भी गया है। इसे आप बहुत इत्मीनान के साथ में देखेंगे। इसमें ज़्यादा पढ़ कर के समय वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए सिर्फ इसका आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकते हैं। चंद्रापीठ कथा पात्र परिचय शूद्रक के बारे में दिया गया है, पूरी तरह से यहाँ पे चर्चा की गई है, इस चीज़ को आप देख लेंगे। चांडाल कन्या क्या है उसके बारे में है। आगे बढ़ते हैं, पूरी तरह से तन्मयता के साथ में इसे आप देखेंगे और अच्छे से इसे रिमेंबर कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए कादम्बरी का चरित्र चित्रण है, यहाँ से देख लीजिए, कादम्बरी का चरित्र चित्रण है। हाँ, इसके बाद आगे आते हैं, फिर चंद्रापीठ का चरित्र चित्रण है। ये सब लिखने को आता पेपर में, इसलिए मैं दोस्त ने कमेंट किया सर इसके बारे में आप बता दीजिए डिटेल से, तो मैंने बोला बता देता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके पास पत्र लेखा का चरित्र चित्रण है, इसे आप लिख लेंगे। इसके बाद सुकनास का चरित्र चित्रण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रापीठ कथा के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी चर्चा थोड़ा सा हम करना चाहेंगे। देखिए दिया है कि महाकवि श्री बाणभट्ट विरचितम चंद्रापीठ कथा, उत्तरार्ध भाग, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, व्याकरणतम टिप्पणी एवं प्रश्नोत्तर। देखिए लिखा है, कैमरा सर सही करिए, लिखा सातु समुत्थाय, यहाँ पे देखिए सातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भम कंठे जगरा
महाश्वेतापि दृढ़तर मत कंठग्राहा ताम अवादीत सखी कादम्बरी भारती वर्षे राजा तारापीठो नाम तस्याम आत्मजय चंद्रापीठो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगमते भूमिमिताम एश्च दर्शनात् प्रभृतिभे निरसा निष्कारण बंधुत्वागत कथिता चाय बहुप्रकारं प्रियसखी तत् अपूर्वदर्शनो अयम इति विमूल्य लज्जाम अभिज्ञान सा यहाँ पे अभिज्ञातशील इत्यपहाय शंकाम यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम इत्यावेदी ते तथा चंद्रापीड प्रणमामम अकरोत्। सा तुम समुत्थाय, सा माने होता हुआ, समुत्थाय माने होता है उठकर, महाश्वेता माने महाश्वेता, स्नेह निर्भम माने है स्नेह भाव से पूर्ण हो करके, महाश्वेतपि माने महाश्वेता, दृढ़तर कंठगाराहा माने होता है दृढ़ से, दृढ़ता के साथ गले लगाती हुई। तो कहने का मतलब ताम अवदादित आगे बोला, ठीक है, अवादित माने कहा या बोला। सातु समुस्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगरा, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि क्या मतलब है कि सातु समुस्थाय कादम्बरी उठकर अत्यंत प्रेम के साथ, देखिए नीचे अर्थ दिया ही गया है, तो क्या इसको बताना आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे बढ़िया से। अगर आपके पास किताब नहीं है, हालांकि दिया प्रश्नोत्तर भी यहाँ पे दिया गया, आप इसे पढ़ लेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। ये है आपका सब कुछ, ये प्रश्नोत्तर भी है, इसके बाद पद्य भी दिया गया है आगे। हालांकि महाश्वेता का जो चंद्रपीठ कथा बहुत बड़ी है, इसलिए इतना पढ़ना तो संभव नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से इसे याद करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख लीजिए, कमेंट जरूर करेंगे अगर आपको दिक्कत है तो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। इसके बाद इधर ये प्रश्नोत्तर है, इसके बाद यहाँ से है इसका शब्दार्थ है और खुद पद्य दिया गया है, गद्य बल्कि दिया गया है, श्लोक का गद्य है, इसे आप लोग देख लेंगे। इस तरह से दोस्तों ये बहुत लंबा पाठ है, इसे पढ़ना पड़ेगा बहुत ही तन्मयता और इत्मीनान के साथ में, धैर्य के साथ में, लगन के साथ में, मेहनत के साथ में। कहावत है ना कि भजन करो भगवान का प्रसाद जरूर मिलेगा और कर्म करो इंसान का सम्मान जरूर मिलेगा। तो ये जाहिर सी बात है, सत्य भी है, इसलिए हम सभी को मेहनत करनी चाहिए। आशा अगर आप छोड़ देंगे तो निराशा जाहिर सी बात आपके जीवन में आएगी, और दुनिया का हर बड़े से बड़ा काम मनुष्य ने किया है, इसलिए हमें अपने जीवन में सही और सटीक ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और तभी संभव है जीवन के मार्ग को हासिल कर पाना। तो दोस्तों आपका हमारे चैनल पे वेलकम है, हर चीज़ें पढ़ाई जाएगी अच्छे से अच्छे ढंग से तमाम टीचरों के द्वारा, और कहीं ना कहीं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डेली वीडियो डालता हूँ, इसमें सच्चाई है, लेकिन एमबी कम होने के नाते थोड़ा सा लेट, हमारे एरिया में ऐसा थोड़ा सा सिस्टम नहीं है। हालांकि 1 MB मैं बचा के रखता हूँ अपने यूट्यूब के लिए और 1 MB स्टडी के लिए। स्टडी दोस्तों ये है कि नेट पे बहुत सी सारी चीज़ें मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, सही और सटीक, जो गूगल से सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब से भी कुछ मैं अच्छे लोगों की वीडियोज़ देखता हूँ, और क्योंकि सभी का मैं चाहता हूँ, मेरा जिस तरह से लोग वीडियो देखते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ किसी की वीडियो देखूँ, उनका भी व्यू बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और कहीं कहीं ये सत्य भी है कि एक दूसरे की मदद से ही लोग आगे बढ़े हैं। दुनिया का कोई भी यूट्यूबर खुद से कुछ नहीं कर सकता, ज़रूरत होती है लोगों की मदद की। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये पढ़ाई का सिस्टम बहुत अच्छा है कि यूट्यूब से लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से अच्छा, आसानी से। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है कि लोगों के अंदर न जाने क्यों तन्मयता रहती है। तो कुल मिला जुला करके ये पार्ट बहुत लॉन्ग है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और बढ़िया से इसे पढ़ते आएंगे। बहुत ही बड़ी इसकी कहानी है, और इसमें से ज़रूर आपके पेपर में आता है, ज़रूर आता है। पेपर मैं समझा दिया हूँ, आप मेरी वीडियो को देख लेंगे, पीछे आकर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहा, अपडेट जैसे मुझे मिलती है नई वो मैं आपको डालता रहता हूँ। उसमें सारी चीज़ मिलेंगी आपको, धीरे धीरे वीडियोज लोड हो रही हैं, आने वाले कुछ समय में सारे सब्जेक्ट के सभी विषय मिलेंगे। उसके बाद मैं
आपको ट्रिकी चीज़ें बताऊंगा जो कम समय में ज़्यादा उपलब्धि करें। हर चीज़ों को सही तरीके से बताया जाएगा। जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ये मेरी उम्मीद है। और मैं ऐसा करवाने में कोई कसर और कमी नहीं छोड़ता हूँ कि कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहाँ से मेरी ट्रेन नहीं गुजरती है। तो कुल मिला जुला करके मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आप सभी के साथ में रहते हुए इस नैया को, इस जो संघर्ष की नैया है, पढ़ाई की नैया है, इसे पार लगाने में कोई कोताही हम लोगों से न हो, कोई चूक न हो, इसकी मैं बहुत ध्यान और तन्मयता के साथ में और बहुत सटीक नज़रों से मैं कहीं न कहीं इसका लेखा जोखा लेता हूँ और नज़रें गड़ाए रखता हूँ अपने इस मार्ग के ऊपर, जो प्रशस्त मार्ग है। और इस मार्ग को जिसने मजबूत कर लिया तो दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है। तो श्रद्धा मैम जो हमारे चैनल पे पढ़ाती हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। उनकी बातें बहुत मुझे अच्छी लगती। उन्होंने कहा था कि श्रद्धा सिंह जी ने कहा था कि हमारे करियर से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। तो सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि हमारे करियर से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। जैसा कि फेस्टिवल में हम लोग इधर उधर घूमते हैं, जाते हैं, समय व्यतीत करते हैं। जो स्टूडेंट का लाइफ होता है, स्टूडेंट की लाइफ की अगर चर्चा की जाए दोस्तों, तो स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे केंद्रित होना चाहिए, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो करियर से बड़ा दुनिया में आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो करियर को आगे बढ़ाते रहिए। और इस कहानी को दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके बढ़िया से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपका जीवन उज्जवल हो। संस्कृत में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। और संस्कृत एक दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। तो जिक्र कर रहा था मैं कि जीवन में बहुत ही कमियों के कारण हम लोग ये बहुत पीछे हो जाते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान में रखना होगा बात कि हमें जीवन में अगर ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं मंजिल को बड़े ही तहे दिल से संजोना होगा। तो कुल मिला जुला के ये सच्चाई है। और पार्ट बहुत लंबा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे और लिख लेंगे। जो दोस्तों ने जिन जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, मैं सबका कमेंट पढ़ लेता हूँ। चाहे मुझे 10,000 कमेंट एक दिन में आए, 20,000, लाख आए, लाखों में पढ़ कर सबका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने चैनल ही इसीलिए बनाया, ऐसा थोड़ा है। बहुत से लोग तो, बहुत से क्या 90% यूट्यूब पे किसी के दम नहीं है कि कोई बता दे सबका। और मैं देखता हूँ कि नहीं बताते हैं। लेकिन मेरे पास चाहे मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, चाहे मिलियन व्यूज़ हो जाए, लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे से वास्तव में जानकारी प्राप्त करना चाहता है या वो चाहता है कि उसकी बातों को मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊं, तो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर वो बच्चा ये चाहता है कि सर इस चीज़ की वीडियो बना दिया जाए, तो मैं देखता हूं कि लाभदायक है, अगर सभी के लिए अच्छा है, यूजफुल है, तो बनाया जाए। सिर्फ अपने ही भला के लिए नहीं। तो मैं कोशिश करता हूं कि सबका भला हो, ऐसी वीडियो बनाने में सबको मदद मिले। पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नहीं, अपितु बाहर के नागरिकों को भी, चाहे वो मेरे चैनल पे कतर, दुबई, ओमान से जुड़े हुए और 10-12 कंट्री से लोग देखते हैं मेरी वीडियोज़। बहुत अच्छी बात भी है मेरे लिए। और गुजरात से भी अभी जुड़े थे लोग संस्कृत में, तो मैंने उन्हें गुजरात की भाषा में कुछ बताए। तो मतलब उनका जिस भारत के, हमारे 2800 भारत के जो राज्य हैं, कोई कहीं से बंदा जुड़ता है तो उसकी उसी भाषा में मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने के। क्योंकि हमारे व्हाट्सएप नंबर उस पर दिए गए हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं, जवाब मैं देता हूँ, समय निकालता हूँ। क्योंकि मास्टर का कर्तव्य होना चाहिए एक, और टारगेट जो गुरु का टारगेट होता है वो अपने बच्चों के प्रति तो एक रहना चाहिए। तो देखिए कितनी बड़ी ये है कविताएं, और कविताएं नहीं बल्कि कहानी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और ये है कुछ दोस्तों, इस चीज़ को आप धीरे से याद रखेंगे और अपना काम करके आएंगे। तो ये रहा चंद्रापीठ की बहुत बड़ी कथा। लेकिन मैं शुरुआत में आपको बता दिया था और दिखा दिया था, और ये कहानी तो न जाने कहाँ तक जाने वाली है, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन आप सोच के थोड़ा सा हैरते अंगेज हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी कैसे याद होगी। लेकिन ये सच्चाई है कि याद क्यों नहीं हो सकती है। तो इतनी बड़ी चीज़ को यार आप समझिए, मैं कितना पढ़ाते बैठूँ, है ना। समय काफ़ी ज़्यादा व्यतीत होगा, उससे बढ़िया अर्थ दिया ही है, आप उसमें देख लीजिए। और कुछ नहीं करना, बस व्याकरण, संस्कृत में अगर आगे बढ़ना, व्याकरण पे आप पकड़ बना लीजिए, ठीक है। अगर व्याकरण जिसका मजबूत है, चाहे संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता है। बहुत ज़रूरी दोस्तों, आज के कंपटीशन में अगर आपको बैठना है तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है और नितांत आवश्यक भी है। तो ये ज़रूरी है, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे। तो अब ऐसा ही है, और आगे की अगर आपको वीडियो चाहेगी तो और मैं दूंगा। और ये है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप पढ़ डालिएगा, ठीक है। तो ये चंद्रापीठ की कथा बहुत बड़ी है, कैसा लगा जरूर बताइएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी वीडियोज मेरे चैनल पे हैं। और
मैं गिनती नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा हैं। और आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।